मेरा बर्थडे हर साल हर आदमी हिंदुस्तान का मनाता है। पेशाब करने के अंग होता है, सिर्फ उसको ढकने जितना ही वो होता, और उसमें कांच और ये जड़ के कढ़ाई करके बड़ा सुंदर बनाया जाता था। कुएं पर बरी रख दें तो बरी नहीं मिलेगी आपको। मन हमारी बेटी से मिल लो है। लाजो बेटा लाजो, बात मत बढ़ाओ भैया जी। बस एक बार मारा बापूजी से मिलवा दो। थारो दोस्तों थारो है मावड़ी, जो हमारी फूल सी बच्ची ने कुआं में धकेल दी। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम अरुण थे, देख रहा हो जलको झुंझुनू में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप एक फिर से देसी मुलाकात की कड़ी लेके आए हैं, और आपने साथ में ही सूरज सिंह जी जगह को गांव है तोगड़ा कला, और अभी भी रही रिको झुंझुनू के अंदर है। टीचर भी मल्टीपर्पज़ के अंदर जो है एग्रीकल्चर का शिक्षक रेड़ा ही, तो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व को है। बातचीत भाषा करांगा कि पुराने समय के अंदर जो क्या को के रहन सहन खान पीन होया तो टाबर क्या होया था, टीचर्स क्या होया था, कितनों के बदलाव जो है अन साल के अंदर आगो। तो वीडियो शेयर कर देना और लास्ट तक देखना। राम राम जी। राम राम जी। तो सबसे पहले तो मैंने बताऊं कि जिस हिसाब से बता रहे थारा गांव को भी थे कि इतिहास बता रहे हैं, तो बड़े से शुरुआत कर लिया, थारा गांव से शुरुआत कर लिया, तोगड़ा क्लास है कि इतिहास बता रहे थे भी को। अच्छा, हमारा गांव किसी मोहम्मदन ने, कोई वाहिद खान नाम का आदमी है, उसने कोई बसाया था। अच्छा। उस समय जैसे झुंझुनू हेडक्वार्टर है, ऐसे बड़वासी हेडक्वार्टर हुआ करता था, और तोगड़ा की जागीर जो थी वो वाहिद खान नाम के, जो तोगड़िया गोत के कहलाए बाद में उसकी थी। ये तकरीबन कोई 400 साल पहले की बातें हैं। 400 पहले की बात है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ अभी बताइए, बता रहे कि थारा जो को जन्म है वो जिस देश गुलाम हो भी टाइम को हो। मेरा जन्म है, आप सोचेंगे कि 15 अगस्त सन 1946 है। अच्छा। भारत स्वतंत्र होने से एक साल पहले का मेरा पूरा एक साल पहले का है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म 15 अगस्त को ही हुआ था। यानी कि 15 अगस्त में जो है वो जब देश आज़ादी को उत्सव मनाया जाए, तो थालो बर्थडे भी सागे मन जाए अपना। मेरा बर्थडे हर साल हर आदमी हिंदुस्तान का स्वतंत्रता दिवस के साथ मनाता है। अच्छा जी, मैंने बताओ कि थे जाए मल्टीपर्पज़ के अंदर टीचर यहाँ एग्रीकल्चर का थे हाँ, थोड़ा सा बी टाइम के बातचीत आप कर लें तो बी टाइम का जगह टीचर्स हा, अब का टीचर्स से बी टाइम का जगह बच्चा हा, कितनों के फ़र्क लग गए कि ऐसा लमा हुआ। उस समय हमारी जो मल्टीपर्पज़ थी उसके अंदर मेरा जब ट्रांसफ़र बनगोठड़ी से झुंझुनू हुआ था उस सन 1969 में, तो मैंने यहाँ आके एग्रीकल्चर मैंने ही खुलवाई थी। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर 20 बीघा ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन जो थी वो हमारी स्कूल के अंडर में थी। उस ज़मीन के अंदर आप अचंभा करेंगे कि मैं खेती की लिहाज से बच्चों से जो काम करवाता, बच्चे बड़े ओबे करते थे और बड़े ही आज्ञाकारी थे। कभी भी किसी को कह दिया, एक दिन की बात है कि मैंने एक बच्चे से कहा कि तुम्हारे नाप का खड्डा खोद दो। अच्छा। तो उस बच्चे ने आधा खड्डा खोद दिया, तो मैंने कहा भाई अब रहने दो। क्यों, वो पूरा कर देता। तो बच्चे बड़े आज्ञाकारी होते थे, और हमारे बहुत बड़ा स्टाफ होता था मल्टीपर्पज़ का। और हमारी जो झुंझुनू के में एक ही हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करती थी, दूसरी स्कूल रानी सती की होती थी। तो यहाँ पर जितने भी एरिया के चारों तरफ के बच्चे पढ़ते थे वो सारे इसी स्कूल की देन है। एक चीज़ मैंने बताओ कि अभी जगह बच्चा ही हम कितनों के अंतर आगो, क्योंकि आजकल आप देखा कि कई जगह आप देखा कि टीचर्स और बच्चा को जो को रिलेशन ही बहुत आप देखा लड़कियाँ को रह है। तो क्या लगे कि वो आजकल पहले जो को रिश्तो होया करते हो, पहली जगह पढ़ाई होया करती है, पहला जगह संस्कार होया करता है, वे बच रहेंगे अब थोड़ा बहुत। अब वो संस्कार नहीं है। क्या है कि उस समय टीचर को अपने पिता से भी ज़्यादा इज्जत देते थे बच्चे, और जितने भी लड़के थे टीचर ने कह दिया वो सत्य है। और आज क्या है कि आज वाले बच्चे सिवाय टेलीविज़न, टेलीफोन, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, उस समय कोई ऐसा नहीं था कि कोई बच्चे अगर कोई लुक चिप के पी भी लेता था तो सामने नहीं आता था। आजकल तो धुआं इस तरह से निकालते हैं जैसे कोई गाड़ी का इंजन चल रहा हो। तो आज में उस समय में तो बहुत फ़र्क है। देखिए, मैंने बताऊँ कि पहले का खान पान में आपके खान पान में कितों के अंदर, क्योंकि पहले मेरी सुनी रहेगी बाजरो ही ज़्यादा कुछ खाया करता, गेहूँ वगैरह होया करता, क्या चीज़ है? ऐसा है
कि पहले बाजरा और मोठ खाते थे। मोठ जो खाता था उसको गरीब मानते थे, लेकिन आज वो मोठ किसी को मिलता नहीं है। दूसरी बात, गेहूं जो है वो गांव में इक्की दुक्के कुएं पर होता था, लेकिन वो गोजरी होती थी, वो खाते थे। एक बार उस समय मेरे याद है, कौन से सन की बात है, अमेरिका से एक PL 480 के नाम से गेहूं आया था, और वो गेहूं हमारे बच्चों ने खाया तो उनके सबके अंगुलियों में पाँव हो गई थी, क्योंकि वो अमेरिका उस PL 480 को तो डुबोता था, खराब गेहूं को, और हिंदुस्तान में अकाल पड़ा तो हमको दिया गया था। मेरे भी याद है, एक बार मेरे घर में मेरे फूफा जी आ गए तो मेरी माँ ने वो गेहूं की रोटी बनाई, तो मैंने कहा माँ एक रोटी मेरे को भी देना। तो उस समय हमको गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी, हम तो बाजरा खाते। और एक आपको अचंभा होगा, आज जो गेहूं खा रहे हैं उससे डायबिटीज और ये जितनी भी बीमारियां हैं वो इस गेहूं से हो रही हैं, क्योंकि इसमें यूरिया का गेहूं है, और जो बाजरा है वो ताकतवर है। बाजरे को खाने के लिए हमको दूध, घी, दही सब कुछ चाहिएगा, और वो हम पचा देंगे। क्या गया था अंकल जी कि आजकल लोग क्यों कम कर दियो बाजरा? क्योंकि बाजरा तो कब्रिस्तान की अपनी पहचान है, आपने खुद को यो अनाज है, क्यों बंद कर दियो? ये भी कारण है, जो गांव में गेहूं खाता है उसको थोड़ा सा सामर्थ्यवान मानते हैं, और आज तो नहीं मानते, लेकिन उस समय मानते थे। क्या है, तो जो बाजरा खाते हैं, मैं तो सामर्थ्यवान बाजरा खाने वालों को मानता हूं, क्योंकि वो अगर बाजरा खाएगा तो उसको घर में गाय और भैंस रखनी पड़ेगी, और गाय और भैंस रखनी पड़ेगी तो वो गोबर करेगी, खेत फर्टाइल होगा, आदमी की मेहनत होगी, कसरत होगी। ये योग वगैरह अपने आप हुआ करते थे पहले, आज तो योग करते हैं दिखावेगा। औरतें सुबह 4 बजे उठ के आटा पीसती, आटा पीसने के बाद में दही और उसको भिगो के घी निकालती। और आपको एक अचंभे की बात और बताऊंगा, जब गांव में एक ही कुआं हुआ करता था, और उसमें पानी खींचने के लिए डोल और बरी हुआ करते थे, और वो बरी लाइन से डालते थे। आज अगर बरी लाइन से डाल दें, बरी क्या बोल रहे थे? बरी पानी खींचने की रस्सी को कहते हैं। अच्छा। वो रस्सी, और सबको मालूम होता है ये किसकी रस्सी है, ये किसकी, कोई नंबर ऊक चूक नहीं करता था, बड़े ईमानदार आदमी थे। आज अगर वो पोजीशन हो और कुएं पर बरी रख दें तो बरी नहीं मिलेगी आपको। यानी लाइन तो पास ही बात है, बरी गायब हो जाएगी। बरी गायब हो जाएगी। और उस समय पानी का सदुपयोग करते थे। आज क्या, गाँव में पानी का जो आ गया नहीं है तो उसमें टूटी लगाते ही नहीं, उसमें टूटी की जरूरत नहीं है। एक बार बिल्कुल सही बात है कह रहे, क्योंकि अभी मैं भी कल एक मेरे दोस्त का घर गया तो बढ़ गया कि नल जो को वो खराब हो रहे हो, नल चाल रही हो, यार इन सही कराओ, बोलो नहीं कोई बात नहीं, ढूंढ दो कोई आट को। तो यह कहने मतलब मिस यूज है। और पहले जो पानी ऊपर था उसमें किसी तरीके का फ्लोराइड वगैरह कुछ नहीं था, वो शुद्ध पानी होता था। आज ये मशीनें बन रही हैं पानी की, और वो उनमें ये कहते हैं ये बड़ी मशीन अच्छी है और इसको ले जाओ, इसका पानी पियो, तुम बीमार नहीं होगे, लेकिन उसमें से वो केमिकल हटाती है। चूंटियों की क्या बताए थे? चूंटिया घी उसको कहते हैं। कि सुबह पहले जैसे मेरी माँ दही को भिगोती, उसमें से घी निकलता, उसको गर्म करने से पहले जो कच्चा घी होता उसको चूंटिया घी कहते हैं, और वो इतना ताकतवर होता कि पूछो मत। अब तो बच्चे को चूंटी होगी, अब कोई निकालता भी नहीं। मेरे घर में तो निकालते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे घर में, मेरे मतलब क्या है कि न तो मैं खेत में यूरिया डालने देता हूँ, सारा काम मेरी जैविक खेती होती है, और घर में मैं गाय रखता हूँ और उसका रोजाना की बिलोते हैं। और मेरा जो बेटा है वो जयपुर भी रहता है ना। अच्छा। तो वो उसके लिए भी डिब्बे में पैक करके चूंटिया घी भेजते हैं। मन लगा कि भाई अब बताएगी आज थे लगभग 80 साल की उम्र होगी, पाछा भी बिल्कुल थे, काम बराबर कर रहे हो। काम करता हूँ। मेरे साथ अगर मजदूर सुबह 8 बजे से 5 बजे तक पूरा काम कर ले, उसको मैं इनाम और देता हूँ। काम नहीं कर सकता मेरे बराबर, अब भी नहीं कर सकता। मैं यहाँ से मेरी जीप लेके, मेरे गाँव यहाँ से 16-17 किलोमीटर है, वहाँ जाके पूरा काम करके शाम को वापस आ जाता हूँ। अब देखो अंकल जी, वो खान पान वो कौन रही होता हो, और भाई वजह है कि लोग में इतनी जान भी कौन रही है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी मैंने और बताओ, जहाँ पहले की जाए शादी ब्याह करता हा, घर का ही तय कर दिया करता हा, मिला कौन करता 5-5 साल है और है। आजकल आप देख रहे हैं कि मतलब जहाँ छोरा छोरी आपस में पसंद कर रहे हैं, खुद पसंद करके पाँच 1 साल बाद में तलाक हो रहे हैं, क्या लागे ये चीज़ें क्यों बढ़ती जा रही है? जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे मेरे जैसे बच्चे जो छोटे थे, हमारे घर में कोई शादी होती तो हमारे जैसे कोई भाभी लगती तो एक तनिया लाती,
तनिया उसको कहते हैं कि हमारे जो ये जो पेट के नीचे पैर चालू होते हैं जहाँ पे हो जाएगा। आप कलयुग जो है वो कलयुग- सही शुरुआत हो जाएगी खंड मंदिर। हाँ, अब ये कलयुग वो जो कहते हैं वो कलयुग आ गया है। इसके दो अर्थ होते हैं। कलयुग, कलयुग का मतलब मशीनरी युग, और कलयुग स्वतंत्रता ज़्यादा दे रहा है और वो बच्चों के अंदर संस्कार हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। गांव में भी कहीं भी लड़कियों को देखने की नज़र होती है। कोई आदमी की उसको बहन की नज़र से देखता है, कोई बेटी की नज़र से देखता है, कोई बहू की नज़र से देखता है, और कोई पता नहीं किस किस नज़र से देखता है। तो ये गलत है। अच्छा, मैं बताऊँ कि अभी आपने जी के जलको झुंझुनू का दर्शक ही पूरा झुंझुनू को युवा पीढ़ी ने कोई संदेश दे देना चाहो? मैं झुंझुनू की जनता को मुख्य करके दो संदेश देना चाहता हूँ। एक तो ये देना चाहता हूँ कि अपने खेतों के अंदर जैविक खेती करिए और उसके अंदर किसी तरीके की केमिकल्स या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मत डालिए। वो डालते हो तो वो बीमारी का घर है। और लोग बाग देखते हैं हर जगह थूकने की जगह, जैसे अपने घरों में लेटिन जाने की जगह होती है, पेशाब जाने की जगह होती है, तो थूकने की भी जगह होनी चाहिए। या फिर थूको ही क्यों? तो वो कहते हैं 2 खाता हूँ। मैंने कहा 4 खाया कर, तेरा काम जल्दी हो जाएगा, ये कहता हूँ। और जब जिस रोज़ अगर कैंसर का नाम ले दिया तो तुम और तुम्हारे घर वालों के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। अच्छा, एक मेरे ये भी सुन रहे हो कि तने कुछ अवार्ड जगह ग्रीन पीरियड वगैरह के कुछ तना अवार्ड भी मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी भी के बारे में जानकारी दे दो, क्या के लिए मिल रहा है? ऐसा है, पेंशनर समाज में मैं पर्यावरण मंत्री की पोस्ट पर काम करता हूँ। अच्छा। मैंने अपनी ज़िंदगी में 20,000 से ऊपर पेड़ लगा दिए। 20,000? हाँ, स्कूलों में, शमशान भूमि में मैंने जो पेड़ लगाए, मुझे 13 अवार्ड मिल चुके हैं। सबसे बड़ा अवार्ड मुझे ग्रीन पैरोट का मिला हुआ है, जो मुझे जयपुर में दिया गया था। और अब मेरी आज भी पेड़ पौधों के अंदर रुचि है और लगाता रहता हूँ। बिल्कुल, देखो शानदार ये चीज़ है कि पेड़ पौधा लगाना जरूरी भी है, क्योंकि आपने जो पर्यावरण में लगा कि ये बचा के रखेगा। और जिस हिसाब से अंकल जी बता रहे हैं कि आपने जी की युवा पीढ़ी भी ज़रूरत है सुधरने की, क्योंकि जिस तरफ जारी है आगे को जो मन लगा कि उनको जो भविष्य है अंधकार में मन ये लाग रहा है। थाना की बातों से कितनों के सीखने मिलो थे, मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। वीडियो जो शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार ऐ बनाए रखो।